हेलो बच्चों, नमस्कार। पुनः स्वागत है मेरे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का। तो प्यारे बच्चों, हम प्री डीएलएड छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे थे और हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे जो मानसिक योग्यता है उसका पहला अध्याय वर्गीकरण पर। ठीक है, तो मैंने कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के माध्यम से उस चैप्टर का, वर्गीकरण का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, आई होप, आशा है मुझे कि आप समझ रहे होंगे। आज हम दूसरे पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं ढेर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, जो आपका पहला प्रश्न है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, लाल, बैंगनी, आकाश, नीला। ठीक है, वर्गीकरण मतलब मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको कि वर्गीकरण मतलब होता है गुण के आधार पर अलग करना। ठीक है, जो आपको अलग दिखे उसे आपको आंसर मान के चलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका लाल, बैंगनी, आकाश और नीला। तो बताइए बच्चों, इनमें से आंसर कौन सा हो सकता है? ठीक है, दिमाग दौड़ाइए और आंसर बनाइए। चलिए तो मैं बताता हूँ। देखिए, ये लाल जो है वो कलर है, आप जानते हैं रंग का नाम है। बैंगनी भी रंग का नाम है और नीला भी रंग का नाम है। लेकिन आकाश जो है कलर का नाम नहीं है, रंग का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों जो है कलर है, लेकिन आकाश जो है कलर नहीं है। इस कारण से हमारा आंसर हो जाएगा आकाश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए, IHKL, ऑप्शन नंबर बी, EDGH, GF, HG, CB, EF। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या समानता है और क्या असमानता देखते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दिया है, आपको नंबरिंग अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, पेपर में जाके आप नंबरिंग कर लीजिएगा, बहुत आसानी होगी इस टाइप के जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन हल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सीधा सीधा हम डिफरेंस देखेंगे कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो 9 से 8, ठीक है, आई और एच के बीच में डिफरेंस कितना है? प्लस में डिफरेंस है कि माइनस में? तो भाई आप जानते हैं आई बाद में आता है, एच पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस डिफरेंस चल रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है, मतलब माइनस डिफरेंस है। ठीक है, तो आई का नंबर है 9, एच का है 8, तो आप सीधा सीधा आप देखिए डिफरेंस जो है -1 है। क्या है बच्चों? -1 डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर एच और के के बीच में डिफरेंस कितना है? 8 से 11। देखिए, तो 8 और 3 11 होते हैं, तो के जो है वो एच के 3 बाद में है। ठीक है, तो यहाँ पर +3 डिफरेंस है और के और एल के बीच में डिफरेंस है। देखिए 11 से 12 मतलब +1 का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको डिफरेंस निकालना है, आसानी से आप कर पाओगे फिर। ठीक है, चलिए इस प्रकार से यहाँ डायरेक्ट नंबर हमने नंबरिंग कर दिया है, तो डायरेक्ट डिफरेंस पे चलते हैं। 5 से 4 मतलब -1 का डिफरेंस, 4 से 7 मतलब +3 का डिफरेंस, 7 से 8 मतलब +1 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 से 6 मतलब -1 का डिफरेंस है। उसके बाद 6 से 8 मतलब +2 का डिफरेंस है और 8 से 10 मतलब +2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर सी से बी देखिए 3 से 2 मतलब -1 का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है। और बी से ई 2 से 5 देखिए यहाँ पर +3 का डिफरेंस है और इधर 5 से 6 मतलब +1 का डिफरेंस है। अब आप चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए -1 +3 +1। ठीक है, यहाँ भी देखिए -1 +3 +1। ठीक है, और यहाँ भी डिफरेंस जो है -1 +3 और +1 है। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ पर डिफरेंस -1 +2 +2 डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अलग है, मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, GFHJ। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी होंगे, आपके पास बुक होगा तो वहाँ से बार बार अभ्यास करिए, हल करिए, ताकि और सरल बनता जाएगा। ठीक है बच्चों, और मेरी तो भगवान से प्रार्थना है और ढेर सारा आशीर्वाद है कि आपका सिलेक्शन जरूर हो, आप जो सपना देखे हैं वो पूरा ज़रूर हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 से 18। ठीक है, 9, 26, 11, 36, 13, 42। तो अब ये आपको, आप देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है और जो भी यहाँ पर आपको संबंध ढूंढना है, जो भी संबंध हो। ठीक है, तो संबंध आपको ढूंढने हैं, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, दिमाग लगाइए, संबंध बनाइए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसमें संबंध क्या है। देखिए यहाँ पर हुआ इस प्रकार है, 7 से 18 कैसे हुआ है? तो 7 से 18 इस प्रकार से हुआ है, पहले 7, इस 7 का गुणा 4 से हुआ है, उसके बाद -10 हुआ है। देखिए 7 चौक 28, 28 में 10 गया, कितना बनेगा? 18 बनेगा। तो 7 से 18 कैसे हुआ? 7 चौक 28, उसमें से -10 किए तो
18 18 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए वैसे ही सेम यहाँ पर ये प्रोसेस सब में चलना चाहिए, ठीक है। चलिए चला के देखते हैं। 9 गुना 4 माइनस 10 आता है क्या, तो 9 चौक 36, 36 में 10 गया, 10 में माइनस किए तो 26, ठीक है। तो ये भी सेम पैटर्न पे चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए करके देखते हैं 11 गुनी 4 माइनस 10 करके देखते हैं होता है क्या, तो 11 चौक 44, 10 कितना आना चाहिए था, 34 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर -10 डिफरेंस नहीं है बल्कि -8 डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है 11 से 4 का गुणा के पश्चात -8 डिफरेंस है, लेकिन बाकी दो ऑप्शन हमने देखा है उसमें -10 डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखते हैं करके 13 गुना 4 माइनस 10, ठीक है। तो 13 चौक 52, 52 में 10 हम घटा देते हैं तो कितना आता है 42, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये सेम पैटर्न पे चले हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है वो उसका पैटर्न दूसरा है, मतलब ये अलग है, मतलब हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि जो अलग है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए मज़ा आ रहा होगा, आनंद के साथ पढ़िए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट हो जाए ना आप कोई भी काम कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंटरेस्टेड रहो, बढ़िया इंटरेस्ट लो काम में और बिंदास लगन से लग जाओ अपने काम में, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो के द्वारा आप पढ़ रहे हैं, कभी कभी वीडियो लंबा हो जाता है तो आप स्किप ना किया करो, ठीक है, पूरा देखा करो तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम तो बैठे हैं भाई, आप कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते तो हम तो हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा देखा कीजिए, आपसे प्रार्थना है, ठीक है। और जो भी डाउट होंगे वो कमेंट में आप बिल्कुल हमें बोल सकते हो, हम उसका निराकरण कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर ए है QT, बी है MN, HK, CF, ठीक है। तो इसमें संबंध ढूंढना है, कैसे है देखिए, सीधा सीधा नंबरिंग कर दीजिए। जब भी आपको इंग्लिश वर्णमाला वाले प्रश्न दिखते हैं आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, ठीक है। फटाक से नंबरिंग कर देते हैं, मैं तो कर लिया हूं। देखिए Q का है 17, T का है 20, ठीक है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपको देखना है, हमेशा डिफरेंस की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो 17 से 20 +3 डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ +3 डिफरेंस है। QT के बीच में कितना डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है, ठीक है। MN 13 से 14, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर +1 का डिफरेंस है, ठीक है। HK 8 से 11, कितना 8 3 11, तो यहाँ भी +3 का डिफरेंस है। और CF 3 से 6, यहाँ भी +3 का डिफरेंस है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में +3 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें +3 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर +1 का डिफरेंस है, मतलब अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर बी MN। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, MN, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, MU, DE, PQ, TU, ठीक है। आप वर्णमाला में देखिए T के बाद क्या आता है, U ही आता है ना, ठीक है। T के बाद जस्ट U आता है, मतलब क्रमागत है, क्रमबद्ध है, ठीक है, क्रम से है। T के बाद जस्ट बाद कौन आता है, U, तो T के बाद U, STU आपको पता है, TU है ना। P के बाद कौन आता है, Q आता है, तो देखिए सेम पैटर्न है, जस्ट बाद वाला आ रहा है। T के बाद U आता है वर्णमाला में, तो ऐसा ही है, ठीक है। और P के बाद Q आता है, सेम क्रमागत है। और D के बाद कौन आता है, E, यहाँ भी क्रमागत है, लेकिन M के बाद U नहीं आता, यहाँ पर क्रमागत नहीं है। देखिए इनका पैटर्न देखिए, जस्ट बाद वाला है क्रमागत है, B, C और D ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्रमागत नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए MU, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर कोई भी डाउट होता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे बताइए, ठीक है। और जो भी आपको आवश्यकता होती है जिस भी सब्जेक्ट में, है ना, जो भी आप जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है, आप लिख दीजिए, मैं उसका निराकरण बिल्कुल भी कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, शेर, बैल, बकरी, कुत्ता, ठीक है। चलिए आप देखिए ध्यान से और आंसर बताइए। तो भाई आप जानते हो यहाँ पर बैल, बकरी और कुत्ता ये सब पालतू पशु है, ठीक है, इसको हम पालते हैं। लेकिन शेर जो है जंगली जानवर है, ठीक है, ठीक है, ये वाइल्ड एनिमल है और ये पेट एनिमल्स है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा शेर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है हल, खुरपी, ट्रैक्टर, किसान। यहाँ पर देखिए हल, खुरपी और ट्रैक्टर ये किसान के किसानी कार्य में, ठीक है, कृषि कार्य में काम आने वाले ये यंत्र है, ठीक है। ट्रैक्टर भी कृषि कार्य का यंत्र है, खुरपी भी और हल भी एक औजार है, ठीक है। लेकिन किसान कोई औजार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर किसान अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा किसान जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला है भुवनेश्वर, बिहार,
गोवा, उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार, गोवा और उड़ीसा ये तीनों राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये तीनों राज्य है, उड़ीसा, गोवा, बिहार, लेकिन भुवनेश्वर राज्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गिटार, संगीत, पियानो, हारमोनियम। ठीक है, तो इसमें वर्गीकरण कीजिए, अलग कीजिए। ठीक है, तो देखिए गिटार, पियानो और हारमोनियम ये तीनों वाद्य यंत्र है। ठीक है, गिटार, पियानो और हारमोनियम, डी, सी और ए ऑप्शन नंबर। ठीक है, लेकिन जो संगीत है, संगीत ये तो वाद्य यंत्र नहीं है, मतलब ये अलग हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। चलिए अगला है पेड़, जड़, तना और पत्ती। देखिए जड़, तना और पत्ती जो है वो पेड़ के भाग है। ठीक है, पेड़ जो है पेड़ का भाग है क्या? नहीं। ठीक है, पेड़ तो पेड़ है भाई, लेकिन ये जड़, तना और पत्ती जो है ये पेड़ के भाग है, लेकिन ये पेड़ का भाग नहीं है, ये तो खुद पेड़ है। ठीक है, तो ये अलग हो गया पेड़ जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो इसमें से आपको संबंध जो अलग है, संबंध ढूंढकर अलग जो है उसको आपको बताना है, आंसर बताना है। ठीक है, सोचिए जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई में सोच लिए। चलिए चलते हैं। तो आप जानते हैं जनवरी जो है 31 का महीना है, मार्च है 31 का महीना है और मई भी 31 का महीना है, लेकिन अप्रैल जो है 30 का महीना है। तो आप ऐसे करके करते हो ना। देखिए ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये ऊपर साइड है, ऊपर वाला हिस्सा जो है 31 का महीना होता है और जो गड्ढा वाला हिस्सा जो है वो 30 का महीना होता है। अगर नहीं पता तो ये सीख जाइए, हमेशा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे करके हम पता करते हैं 31 और 30 का महीना। ठीक है बच्चों, चलिए तो भाई अप्रैल हमारा जो है 30 का महीना है और बाकी 3 जो है 31 का महीना है, तो ऑप्शन नंबर सी अप्रैल जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है N14, Q16, S19, K11। तो इस टाइप के प्रश्न में क्या किया गया है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके जस्ट सामने, मतलब उसमें उसको नंबरिंग कर दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला को। ठीक है, तो भाई आपको चेक करना है कौन सा अलग है। देखिए एन का नंबर होता है, कौन से नंबर में आता है, एन जो है 14 नंबर पे, तो नंबरिंग ठीक किया हुआ है। ठीक है, ओके, एस जो है 19 नंबर पे ही आता है, ये भी नंबरिंग ठीक है। के 11 नंबर में आता है, ये भी नंबरिंग ठीक है। लेकिन क्यू जो है वो 17 नंबर में आता है। ठीक है, क्यू का नंबर कौन सा है अंग्रेजी वर्णमाला में, 17 है। तो यहाँ पर गलत नंबरिंग किया गया है। तो अलग कौन सा इनका, देखो ऑप्शन नंबर ए, सी और के, डी का जो नंबरिंग है वो सही है, लेकिन इसका जो है गलत है, यहाँ पर 17 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है DCB HIJ KLM XYZ। तो ऐसे टाइप के प्रश्नों को मैंने बताया है नंबरिंग करके किया करो, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखने से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, कैसे HIJ क्रमागत है। ठीक है, एक के बाद एक है, जैसे ABCD है ना क्रमागत होते हैं ना, वैसे HIJ KLM XYZ। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो क्रमागत है। XYZ देखो, X के बाद Y आता है, Z आता है। ठीक है, KLM HIJ, लेकिन यहाँ पर जो है क्रमागत नहीं है। डी के बाद सी नहीं आता, सी के बाद बी नहीं आता। ठीक है, BCD ऐसा रहता तो ये क्रमागत होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये अलग है, बाकी जो है क्रमागत है। BCD का क्रमागत है और ऑप्शन नंबर ए आपका वो अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलने से पहले एक शायरी सुना देता हूँ, थोड़ा जोश आ जाए आप में। ठीक है, बहुत पसंदीदा शायरी है मेरा, खुद मुझे वो जो शायरी है ना, जब भी मैं सुनता हूँ या फिर बोलता हूँ ना, थोड़ा जोश आ जाता है। चलिए सुनिएगा, चंद पंक्ति अर्ज है आपके नाम। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छीनी और हथौड़ी का, सृजन में चोट खाता है सीनी और हथौड़ी का, वही पाषाण एक दिन मंदिर में भगवान होता है, वही पाषाण एक दिन मंदिर में भगवान होता है। तो जिस प्रकार पत्थर जो है छीनी और हथौड़ी की मार सहता है तभी वो जाके भगवान बनता है, तो आप भी मेहनत की तपस्या में आग में जलिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए 1664, 1768, 2000, 2184। तो आपको संबंध ढूंढना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख गया संबंध जो है यहाँ पर 4 से गुणा हो रहा है। कैसे, 16 चौक 64 तो गुणा 4 है, 16 चौक 64। ठीक है, यहाँ पर 17 चौक 68, यहाँ भी गुणा 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल रहा है ना आपको। देखिए 21 चौक 84, यहाँ भी गुणा 4 है, लेकिन यहाँ पर 20 चौक 80 गुणा 4 नहीं है, बल्कि 20 पंचे 100 हो, तो यहाँ पर गुणा 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा 4, यहाँ पर गुणा 4, यहाँ पर गुणा 5 और यहाँ पर गुणा 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी और डी यहाँ पे गुणा 4 है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी पर गुणा 5 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए।
ठीक है, ये गलत है लेकिन यही सही है। क्यों? क्योंकि ये अलग है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ZMYL VIUHREQDANBO। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न ऊपर आपको नंबरिंग करना है, मैंने बताया हुआ है। आप नंबरिंग करके निकाल सकते हो, लेकिन ये इजी है ना, मुझे ऐसे ही समझ में आ रहा है तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, या फिर आप नंबरिंग करके भी डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, और मेरे ख्याल से डिफरेंस निकाल के ही करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। चलिए हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर देखो 4 अक्षर है, एक ऑप्शन में 4 अक्षर, तो देखिए तीसरे अक्षर और पहला अक्षर में संबंध देखिए, देखो y के बाद क्या आता है z, तो y z। ठीक है, सिर्फ पहले अभी मैं यही दिखा रहा हूँ, सभी ऑप्शन में क्या करके दिखा रहा हूँ, जो पहला अक्षर है और तीसरा अक्षर है, तो y z देखो, y z u v क्रमागत है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए q के बाद r आता है। ठीक है, क्रमागत है, लेकिन यहाँ पर b के बाद a नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर जस्ट उल्टा है, बाकी 3 में सेम प्रोसेस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा प्रोसेस चल रहा है। फिर भी अभी 2 जो अक्षर बचा है उसको भी करके देखते हैं, है ना। पहला और तीसरा का काम हो गया है, दूसरे और चौथे पे करते हैं। ठीक है, तो JKLM, तो L के बाद M आता है ना, H के बाद I आता है, D के बाद E आता है, लेकिन O के बाद N नहीं आता। ओके, चलिए तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चूंकि ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो है एक ही प्रोसेस में चल रहे हैं, अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, RRL 2 कैपिटल 1 स्मॉल है। ठीक है, SL के यहाँ पर 1 स्मॉल 2 कैपिटल है, सी है जो JAP यहाँ पर 2 कैपिटल है 1 स्मॉल है, QMD यहाँ पर 1 कैपिटल 2 स्मॉल है। ठीक है, तो इसमें संबंध आप क्या ढूंढेंगे, देखिए इसमें देखिए 2 कैपिटल 1 स्मॉल। ठीक है, 2 कैपिटल 1 स्मॉल। ठीक है, यहाँ भी 2 कैपिटल 1 स्मॉल, यहाँ भी 2 कैपिटल 1 स्मॉल, तो इन तीनों ऑप्शन में 2 कैपिटल है 1 स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर 1 कैपिटल है 2 स्मॉल है। ठीक है, तो अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला 6 36 3 9 4 16 5 22। ठीक है, ऑटोमेटिक देख के सब तुरंत देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा संबंध है। तो देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया गया है 36। ठीक है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दिया गया है 9, 3 9, 4 का स्क्वायर कर दिया है सीधा 4 से 16। ठीक है, 4 भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं किया गया है, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी में डायरेक्ट स्क्वायर किया गया है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो वो अलग है। ठीक है, आंसर हमारा वही हो जाएगा। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करें, इंग्लिश वर्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए किटन, ऑप्शन नंबर बी कॉक, ऑप्शन नंबर सी पप, ऑप्शन नंबर डी काप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किटन, किटन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, पप मतलब होता है कुत्ते का बच्चा। ठीक है, काप मतलब होता है गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉक मतलब कॉक का बच्चा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बच्चों के लिए यूज होने वाले अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी बच्चों के लिए यूज होने वाला शब्द नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए बुक, अलमीरा, मैगजीन, नॉवेल। तो बुक को हम पढ़ते हैं, मैगजीन को भी पढ़ते हैं, नॉवेल मतलब उपन्यास होता है उसको भी हम पढ़ते हैं, लेकिन अलमारी, अलमारी को पढ़ते हैं भाई नहीं, तो भाई अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर बी अलमीरा। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन है मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन। तो भाई मीठा ये भी स्वाद का प्रकार है, कड़वा स्वाद का प्रकार है, नमकीन स्वाद का प्रकार है, लेकिन स्वादहीन ठीक है यहाँ पर कोई भी स्वाद नहीं है, तो अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी स्वादहीन। तो ये इस प्रकार से आज का जो चैप्टर है, ठीक है, वर्गीकरण, पिछला वीडियो भी और इस वीडियो में हमने चर्चा किया ढेर सारे प्रश्न वर्गीकरण के। ठीक है, तो वर्गीकरण से 3 क्वेश्चन आएंगे, मैं पुनः बता देता हूँ आपके प्री डीएलएड के एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रकार के मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो एक एक टाइप के जो क्वेश्चन है अच्छे से दिमाग में यहाँ डाल लीजिए और बहुत आसानी होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटा है, आप बिंदास पढ़ के जाइए। ठीक है, ओके, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पढ़िए और आगे बढ़िए, हमारा यही सिद्धांत है। ठीक है,
किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। ठीक है, तो कुछ ऐसा करके दिखाना है आपको। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की करिए, बस यही आशीर्वाद और प्यार। ठीक है, मैं पुनः कहूँगा, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि इस प्रकार के उपयोगी वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। ठीक है, और आपको लगता है भाई कि आपके दोस्त को भी शेयर किया जाए ताकि उनका भी भला हो सके, तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हम इसके लिए फोर्स नहीं करते। ठीक है, ये आपका ओपिनियन है। ओके बच्चों, ठीक है, तो हम ये आज का जो चैप्टर है वर्गीकरण, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगले चैप्टर में हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ने वाला है, आप वीडियो का इंतजार करते रहिए। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ठीक है, साहब बंदगी।